Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math Twitter 665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.2 remaining question number of part number हमारे पास shifting of graph के question number 29 to 35. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो इसी आर्टिकल के थे वो हमारे पास 25 to 28 तक थे। हमने उसमें डिस्कस किया था वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल ग्राफ के मतलब। इस ग्राफ से देखने से पहले लेक्चर देखने से पहले आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर है सबसे पहले जाके आप उसे देखें। उसमें आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल ग्राफ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाके इसका प्रीवियस लेक्चर देखें। उसमें आपके पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल के मतलब जो भी आपके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी इस लेक्चर के मतलब जो कि हम इस लेक्चर में बयान करने जा रहे हैं, वही हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो वो आपके पास देखने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन है वो इजीली आप इसे सोल्व कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को यानी कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में किस तरह शिफ्ट करते हैं वो देखेंगे, और देखेंगे कौन से हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम देखते हुए इजीली एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपके पास दो तरह के ग्राफ हैं, या तो आपके पास शिफ्टिंग वर्टिकली आती है या आपके पास वो शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल तरह की आती है। अब आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस के। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है दैन आपके पास इसमें दो पॉसिबिलिटी यानी कि दो फंक्शन है। एक फंक्शन आपके पास है, दूसरा आपके पास वो चीज़ वर्टिकली है। अगर आपके पास फंक्शन के अलावा कोई चीज़ ऐड हो रही है तो दैन अगर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है वो आपके पास इन केस ऑफ वर्टिकली है। अब के पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो के की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी या आपके पास लेस दैन ज़ीरो होगी। अगर आपके पास के की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है यानी कि इन केस ऑफ कंडीशन आपके पास दी जाएगी अप, यानी कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया जाएगा 2x + 1, आगे कंडीशन दी जाएगी अप 3 यानी कि 3 यूनिट अप। देन आप क्या करेंगे उस फंक्शन यानी कि 2x + 1 में 3 ऐड करेंगे। अगर आपके पास कंडीशन दी जाए y = 2x + 1, आगे लिखा जाए डाउन 3, देन आप फंक्शन की वैल्यू में f ऑफ x यानी कि 2x + 1 - 3 लिखेंगे इन केस ऑफ डाउन। दो पॉइंट्स आपने इंटरेस्टिंग तौर पे याद रखने हैं। अगर आपके पास कंडीशन अप हो देन आपने फंक्शन की वैल्यू में ऐड करना है, अगर आपके पास कंडीशन डाउन की हो देन आपने फंक्शन की वैल्यू में वही चीज़ माइनस करनी है। ये था जी आपके पास वर्टिकली के केस में। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो y f × x + h, x आपके पास फंक्शन होगा देन h आपके पास वो चेंज आएगी इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल h ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो फंक्शन आपका लेफ्ट होगा, अगर h लेस दैन ज़ीरो हो देन आपका पास फंक्शन राइट होगा। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आपके पास फॉर एग्जांपल दिया जाए y = x, अब x + 1 लगा लें जी। अब आपके पास दिया जाए आगे लेफ्ट 2, ये आपके पास कंडीशन दी जाए क्वेश्चन में। देन लेफ्ट 2 का मतलब क्या है, h की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है, देन आप लिखेंगे x + 2 + 1, ये आपके पास चेंजिंग आएगी। अगर आपके पास लिखा जाए यहाँ पे राइट 2, देन आप लिखेंगे x - 2 इन केस ऑफ आप राइट के केस में लिखेंगे। अगर आपके पास ये लिखा जाए अप 2, अगर अप 2 है तो आप यही लिखेंगे x यानी कि x + 1 + 2 इन केस ऑफ आपके केस में। अगर राइट है तो आप -2 लिखेंगे। तो ये थे जी बेसिक पॉइंट्स जिनकी मदद से हम आज के ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। देन एक बात जो ज़हन में रखने वाली और है कि हम इन शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में ना तो हम उस फंक्शन की शेप को चेंज करेंगे यानी कि शेप नॉट चेंज, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन होगा और जो उस चीज़ में आपके पास कंडीशन दी जाएगी अप डाउन या लेफ़्ट राइट की, उस दो आपके पास ग्राफ होंगे। ना तो हम उस ओरिजिनल ग्राफ की शेप चेंज करेंगे ना ही उसका साइज़ चेंज करें, साइज़ नॉट चेंज, जस्ट हम उसकी लोकेशन चेंज करेंगे, पॉइंट की लोकेशन चेंज करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल ग्राफ y = x + 1 है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर फ़र्ज़ करें इसका ग्राफ आपके पास ऐसे आता है तो देन जो आपके पास x + 1 चेंज आई है अब +2 की, इसका ग्राफ आपके पास ये बन जाए तो देखें ये ग्राफ और ये ग्राफ आपके पास शेप सेम है,
साइज सेम है, जस्ट आपके पास जो चेंज आई है वो आपके पास लोकेशन में चेंज आई है। पहले आपके पास लोकेशन ओरिजिन पे थी, अब लोकेशन आपके पास पॉइंट 1 पे है। तो बेसिकली आपके पास लोकेशन चेंज हुई है, ना कि उसका साइज़ चेंज हुआ है, ना ही उसकी शेप चेंज हुई है। ये आप बात ने जहन में रखनी है। तो देन ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की मदद से अब हम इसका चीज़ का ग्राफ स्केच करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है y इज इक्वल टू √x। अब आपके पास ये है आपका ओरिजिनल ग्राफ, यानी कि ये आपके पास क्या है जी, इस चीज़ का ओरिजिनल ग्राफ, जो आपके पास फर्स्ट ग्राफ ड्रा होगा। जो आपने चेंज करना है, यानी कि ग्राफ को शिफ्ट करना है, यानी कि इस कंडीशन को लगा के आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, यानी कि लेफ्ट 0.81 आपका पास क्या है जी, शिफ्टेड ग्राफ, जिस चीज़ को आप ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ का आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू √x का, सबसे पहले आप ग्राफ स्केच करें। इसकी बात हम बाद में करते हैं शिफ्टेड ग्राफ की। सबसे पहले आप √x का ग्राफ स्केच करें। अच्छा, ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू √x का हम ग्राफ स्केच करने जा रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 लें तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है, यानी कि ये पॉइंट। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 लें तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.41। अगर 2 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 1.41, यानी कि ये वाली पॉइंट आएगा। ये सेंटर पॉइंट है, इससे नीचे थोड़ा सा, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 लें तो y का आंसर आपके पास कितना आता है, 2। अगर x की वैल्यू 4 है देन y का वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2। अगर ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, यानी कि अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ ऐसे 2 पे, तो ये ग्राफ मेरे पास ऐसे स्केच होगा इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद। ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू √x का ग्राफ। ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। अब हमने ग्राफ को करना है शिफ्ट। कितने पॉइंट शिफ्ट करना है, वो आपने शिफ्ट करना है लेफ़्ट 0.81। अब लेफ़्ट 0.81 का मतलब क्या है, आपके पास ये हमने बात की थी कि आपने अगर लेफ़्ट केस में तो x की वैल्यू में वही वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि x की वैल्यू में 0.81 को हमने क्या करना है, ऐड करना है इन केस ऑफ लेफ्ट। वही 4 पॉइंट, ये आपके पास अब हॉरिजॉन्टल केस है। लेफ्ट एंड राइट आपके पास हॉरिजॉन्टल केस होगा, एंड अप एंड डाउन आपके पास वर्टिकली केस होगा। तो लेफ्ट की वैल्यू में आप अगर लेफ्ट है तो आपने 0.x प्लस 0.81 को ऐड करना है x की वैल्यू में। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 0.81 ले लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर x की वैल्यू मैं लूँ माइनस 0.81 देन मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x की वैल्यू मेरे पास आती है माइनस 0.81, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस 0.81 है, तो देन इस पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लूँ 0.19 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर x की वैल्यू मैं ले लूँ 0.19 देन मेरे पास y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू मैं लूँ 0.19, यानी कि ये वाला, देन मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। आगे चलते जाएं, अगर 1.19 ले लूँ तो मेरे पास y का आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि 1.49, यानी कि ये पॉइंट आगे चलता जाएगा, यानी कि ऐसे पॉइंट मेरे पास चलता जाएगा, ऐसे फिर ऐसे चलता जाएगा, यानी कि इस चीज़ का जो मेरे पास ग्राफ होगा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बाद ये वाला ऐसे। ये आपके पास ग्राफ क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.81, ये आपके पास इस चीज़ का ग्राफ है। तो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हमने ये ग्राफ स्केच कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास कंडीशन है y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x। कंडीशन आपके पास क्या है जी, राइट 3। सबसे पहले हम, ये हमारे पास दो ग्राफ है। ये आपके पास जो ग्राफ है ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ ड्रा होगा, तो ये आपके पास जो शिफ्टेड ग्राफ होगा जिसे हमने शिफ्ट करना है, शिफ्टेड ग्राफ। सबसे पहले हम ओरिजिनल ग्राफ की बात करते हैं।
अब हम ग्राफ स्केच करेंगे y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स का। अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है देन y की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 0। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है, y की वैल्यू आपके पास क्या होगी -1, क्योंकि 1 का जदर 1 होता है और -1 यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास -1 है। अगर x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 देन मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 2 का जदर 1.41 है देन y की वैल्यू -1.41। 2 पे आपके पास वैल्यू -1.41 यानी कि ये वैल्यू। अगर मेरे पास x की वैल्यू 4 है देन मेरे पास y की वैल्यू -2 होगी यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरह का स्केच होता है, इस तरह का। ये आपके पास ग्राफ किस चीज़ का है, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स का। अब इस ग्राफ को मैंने शिफ्ट करना है राइट 3 यानी कि राइट 3, ये मेरे पास कंडीशन है। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड हो राइट आपके पास कंडीशन हो तो आपके पास जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब लेफ़्ट के केस में हमने x की वैल्यू में 3 को ऐड किया था। अब ये आपके हमारे पास कंडीशन राइट की है देन हमारे पास x की वैल्यू के हम x की वैल्यू में हम x उस कंडीशन को माइनस करेंगे इन केस ऑफ राइट। अगर लेफ़्ट आएगा तो हम प्लस करेंगे, अगर आपके पास कंडीशन राइट आती है तो हम x की वैल्यू में उस चीज़ को यूनिट को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास यूनिट था राइट 3 था तो हमने x में वो चीज़ माइनस की है। अब इसी कंडीशन को देखें, अगर मेरे पास x की वैल्यू आती है 3 देन मेरे पास y का आंसर क्या आता है 0। अगर x 3 y मेरे पास क्या होगा 0, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स को आगे आगे बढ़ाते जाएं, अगर यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आई 4 देन मेरे पास आंसर क्या आता है 4 - 3 1 और y का आंसर मेरे पास आएगा -1। अगर x की वैल्यू मेरे पास 4 है देन y की वैल्यू मेरे पास -1 है। अगर x की वैल्यू मेरे पास 5 है तो देन मेरे पास आंसर अंदर 2 आता है, तो अंडर रूट 2 का आंसर 1.41 यानी कि -1.41। अगर इसी पॉइंट्स को मैं आगे ले जाऊँ यहाँ पे 5 पे, तो अगर x की वैल्यू मेरे पास 5 है देन y की पॉइंट मेरे पास -1.41 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो यानी कि आगे मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो जो मेरे पास ग्राफ स्केच होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। ये ग्राफ किस चीज़ का है, y इज इक्वल टू -x -3 यानी कि ये आपके पास ग्राफ क्या है शिफ्टेड है। अब यहाँ पे चेक करें, ना ही इसकी शेप चेंज हुई है, शेप बिल्कुल इस तरह की है, ना ही इसका साइज़ चेंज हुआ है। जो आपके पास चेंज हुआ है वो इसकी लोकेशन चेंज हुई है। पहले आपके पास जो लोकेशन थी स्टार्टिंग पॉइंट वो रीजन पे था, अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 3 पे चेंज हुआ है। यानी कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में आपके पास ना ही इस चीज़ का शेप चेंज होती है ग्राफ की, ना ही इस चीज़ का साइज़ चेंज होता है, जस्ट आपके पास इस चीज़ में लोकेशन चेंज होती है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 में देखें आपके पास 2x - 7 और आपके पास कंडीशन है आप 7 यूनिट, यानी कि ये आपके पास ग्राफ है ओरिजिनल और ये आपके पास ग्राफ है शिफ्टेड, जिस चीज़ को आपने शिफ्टेड करना है। अब देखें जो ओरिजिनल ग्राफ है उस चीज़ का याद आपके पास देखें लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के बाद जब भी ग्राफ होगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा। ओरिजिनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब सबसे पहले जो हम ग्राफ स्केच करेंगे वो y इज इक्वल टू 2x - 7 का करेंगे ओरिजिनल का। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू 0 है देन मेरे पास y का आंसर क्या आएगा -7। अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है देन y का आंसर मेरे पास -7। यानी कि इसी पॉइंट्स को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ -4 -5 -6 -7, अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है देन मेरे पास y का आंसर कितना आया -7 यानी कि ये पॉइंट। इसी तरह अगर मेरे पास x की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 तो मेरे पास y का आंसर कितना आता है 2 आंसर 2 2 - 5 यानी कि -5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास -5 यानी कि ये वाला पॉइंट। इसी तरह अगर मेरे पास y की वैल्यू 2 आती है देन मेरे पास जो आंसर होगा वो -3 होगा।
इन केस ऑफ अगर मेरे पास वैल्यू 3 आती है देन वाई का आंसर मेरे पास -1 होगा। इन केस ऑफ अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ 3.5 देन मेरे पास जो आंसर होगा वो 0 होगा। यानी कि 3.1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 7, 7 - 7 0। यानी कि इन केस ऑफ ये वाला मेरे पास जो आंसर है वो ये वाला पॉइंट आ गया। आगे अगर मैं एक्स की वैल्यू को और बढ़ाता हूँ 4 ले लेता हूँ तो मेरे पास वाई का आंसर क्या आएगा 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। आगे ले दूँ ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा, आगे आके ये पॉइंट है। यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है। यानी कि ये देखें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होता है। यानी कि ये वाला ग्राफ, ये मेरे पास ग्राफ किस चीज़ का है y इज इक्वल टू 2x - 7 का। यानी कि ये मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ है। अब इस ग्राफ को मैंने करना है शिफ्ट 7 पॉइंट पे। अब अप 7 है, यानी कि अगर आपके पास कंडीशन आती है अप एंड डाउन देन आपके पास जो ग्राफ होगा वो वर्टिकली होगा। और उन केस में हम जो ग्राफ होगा वो मेरे पास एक्स में चेंज नहीं लाएंगे। यानी कि हम उस चीज़ में अप के केस में हम ऐड करेंगे वही यूनिट ऐड कर देंगे। अगर मेरे पास वही कंडीशन आती है डाउन 7 की देन हम उसी ग्राफ में हम माइनस की वैल्यू लिखेंगे -7। आपके केस में +7 और डाउन के केस में -7। अगर मेरे पास यहाँ कंडीशन होती लेफ्ट देन मैंने लिखना था x -7 ब्रैकेट में। तो ये याद रखना है इन केस ऑफ लेफ्ट एंड राइट। आपके केस में आपने +7 को ऐड कर दिया फंक्शन में। तो ये देखेंगे +7 और -7 कैंसिल हो गया। देन आपके पास जो ग्राफ बचता है वो y इज इक्वल टू 2x। यानी कि आपने जो ग्राफ ड्रा करना है वो y इज इक्वल टू 2x का ड्रा करना है। अब शिफ्टेड ग्राफ, अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 लूँ तो मेरे पास y का आंसर कितना आता है 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास y का आंसर 2 1 2, यानी कि ये आएगा। और अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू -1 लूँ देन मेरे पास y का आंसर -2 आएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू -1 देन y की वैल्यू मेरे पास -2। इसी तरह अगर मैं 2 लूँ तो मेरे पास 4 आएगा। अगर मैं -2 लूँ तो मेरे पास आंसर इसका -4 आएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट है। यानी कि ये भी आपके पास वर्टिकली था y इज इक्वल टू 2x। आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो देन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी आपके पास वर्टिकल ही होता है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपके पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगा। यानी कि ये वाला देखें, इस चीज़ का जो ग्राफ है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा हो रही है। तो ये मेरे पास जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो ये देखें, इस चीज़ की आपके पास शेप भी सेम है, इस चीज़ का साइज़ भी सेम है, जस्ट आपके पास लोकेशन चेंज हुई है। पहले आपके पास लोकेशन 3.5 पे थी x की वैल्यू, अब आपके पास जो लोकेशन है वो ओरिजिन पे है 0 एंड 0 पे है। तो देन हमने इसकी लोकेशन चेंज की है, ना कि इसका साइज एंड शेप चेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब क्वेश्चन 32 में आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2x + 1 + 5। ये आपके पास ओरिजिनल आपका फंक्शन जिसका आपने सबसे पहले ग्राफ स्केच करना है। यानी कि ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। ये आपके पास शिफ्टेड ग्राफ है जिसे आपने ग्राफ को शिफ्टेड करना है। सबसे पहले हम ओरिजिनल ग्राफ की बात करते हैं। तो ये आपके पास देखिए स्ट्रेट लाइन है x + 1 है। यानी कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, x की आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। देन इसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x + 1 + 5 का। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ मेरे पास वैल्यू आती है +1 एंड +5। आपके पास कितना आ गया +6। यानी कि मेरे पास ग्राफ बनता है 1/2 इंटू x + 6 का। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 0, अगर x की वैल्यू मेरे पास आती है 0 तो जितनी वैल्यू होगी ये सारी की सारी टोटली 0 जाएगी, क्योंकि x 1/2 इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x की वैल्यू 0 है तो देन मेरे पास y का आंसर कितना आएगा। अगर y का आंसर आप लें तो y + 1, यानी कि आपके पास फंक्शन आएगा इस चीज़ का। अगर ये है ना 1/2 x + 6, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी
यहाँ पे ले लें 0 देन 6 + 2, यानी कि अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है देन y का आंसर आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो 2 3 = 6, यानी कि x 0 है देन y की वैल्यू मेरे पास 3 है, यानी कि ये वाली। अगर x 0 है y मेरे पास 3 है, और अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आती है 1 तो देन मेरे पास y की वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 2 2 + 5 7 7 / 2 3.5। अगर x की वैल्यू मेरे पास आती है 1 देन ये वैल्यू मेरे पास 3.5, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर आपके पास x की वैल्यू आप ले लें माइनस में ले लें, अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है, -1 + 1 0 हो गया 5, यानी कि 2 को 5 पे डिवाइड किया 2.5, x की वैल्यू 0 और ये वैल्यू मेरे पास 2.5। और अगर मेरे पास ये वैल्यू आती है -2 -2 + 1 -1 -1 + 5, यानी कि आपके पास वैल्यू 4 को 2 पे डिवाइड किया आपका आंसर कितना आ गया 2, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर आप पॉइंट 3 ले लें -3 + 1 -2 + 5 आपके पास कितना आ गया 2 2 2 = 1, यानी कि -3 पे आपका आंसर कितना आता है 1। और अगर यहाँ पे आप पॉइंट ले लें जी -4 + 1 आपके पास पॉइंट आएगा -4 + 1 माइनस का 3 -4 -3 + 3, आप -3 तो हमने ले लिया ना, तो -3 पे आपका पॉइंट आया -3 + 1, तो ये आपके पास पॉइंट आता है, तो -4 पे आपका पॉइंट आया जी -3 और +5 2 2 = 1, यानी कि -3 पे आपका पॉइंट 1। अगर -4 लें तो -4 पे आपका पॉइंट आएगा 0.5, यानी कि देखें आपका जो ग्राफ है वो 3.51 पे आपका ग्राफ 3.5। तो देखें जी आपका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रहा है। इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं तो एक आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रहा है। आगे ये पॉइंट ऐसे चलता जाएगा इन अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास जो ग्राफ था y = 1/2 x + 1 + 5 का ये आपके पास ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ। अब इस ग्राफ को आपने शिफ्ट करना है डाउन 5 राइट 1, डाउन 5 यानी कि यूनिट आपके पास डाउन 5 है और राइट 5, यानी कि दोनों केस आपके पास अब यूज़ हुए हैं। राइट केस आपके पास यूज़ होता है इन केस ऑफ हॉरिजेंटल और डाउन केस आपके पास यूज़ होता है एज अ वर्टिकली। जब आपके पास हॉरिजेंटल केस आता है देन हम एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं। इन केस ऑफ राइट तो हम किसकी वैल्यू में चेंज करते हैं एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं, यानी कि राइट के केस में हम एक्स की वैल्यू में वही यूनिट जो राइट की साइड पे होता है वो चीज़ माइनस करते हैं। अब 1/2 एक्स की वैल्यू में हमने राइट 1 है यानी कि -1 आपने वो चेंज कर दिया शिफ्ट कर दिया, यानी कि अब आपके पास +5 है, ये आपके पास +5 आ गया। अब डाउन 5 कब चेंज होता है, यानी कि जब डाउन आता है तो हम फंक्शन की वैल्यू में जस्ट 5 को ऐड करते हैं, यानी कि -5 को जस्ट माइनस कर देते हैं फंक्शन की वैल्यू में, वही चीज़ यूनिट माइनस कर देते हैं। अप के केस में हम वही यूनिट प्लस करते हैं और डाउन के केस में हम वही फंक्शन की वैल्यू में चीज़ माइनस कर देते हैं। तो यही केस डाउन 5 है, देन हम लिख देंगे जस्ट -5। तो -5 + 5 कैंसिल हो गया, -1 और ये वैल्यू कैंसिल होगी, देन आपके पास जो ग्राफ आता है वो y = 1/2x का ही आता है। दोबारा सुने, अगर आपके पास राइट है तो राइट के केस में हम x की वैल्यू में चेंज करते हैं, अगर लेफ़्ट है तो हम प्लस करते हैं, अगर राइट है तो हम माइनस लगाते हैं x के साथ। x यहाँ पे है तो x -1 हमने लगा दिया, 1 आपका ऐसे आ गया। और ये आपके पास था डाउन 5 आप आता है वर्टिकली के केस में। जब वर्टिकली केस होता है तो हम f(x) प्लस वही चीज़ लिख देते हैं, यानी कि पूरे फंक्शन में वही चीज़ ऐड करते हैं। कितने यूनिट डाउन था 5 था, देन हमने -5 यूनिट उस चीज़ में माइनस कर दिया। अगर अप होता तो हमने वो 5 लिखना था। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो शिफ्टेड ग्राफ आ गया वो y = 1/2x आ गया, y = 2x आ गया। ये हमारे पास यहाँ आपके पास जो ग्राफ है शिफ्टेड होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब अगर यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 है देन मेरे पास y की वैल्यू क्या है कि 0, x 0 y 0, ये आपके पास ग्राफ है y = 1/2 x + 1 + 5 का। अगर x मेरे पास कितना आता है, ये यहाँ पे लिख लूँ 1/2x, x 0 है y मेरे पास 0। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1/2 0.5, अगर x 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास 0.5, यानी कि ये सेंटर में। यही वैल्यू अगर मैं माइनस में ले लूँ -1 तो -1/2 तो -0.5, अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है तो ये पॉइंट मेरे पास -0.5। तो ये भी आपके पास लीनियर है क्योंकि x की पावर आपके पास 1 है, तो इसका चीज़ का ग्राफ भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा।
यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 2 लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है, 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया, ये वाला पॉइंट। तो इन केस वो अगर मैं माइनस का 2 ले लूँ तो मेरे पास आंसर -1 होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं +3 ले लूँ तो 1.5 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ऐसे माइनस के माइनस या बढ़ाते जाएं आप आगे ऐसे, तो यानी कि ये जो आपका ग्राफ होगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा, यानी कि इस फॉर्म में। तो ये पॉइंट मेरे पास थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये पॉइंट्स का फ़र्क आ गया, इस वजह से आपके पास जो ग्राफ है वो चेंज आ रहे हैं, यानी कि ये आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखें, स्ट्रेट लाइन शेप सेम है, साइज सेम है, जस्ट आपके पास लोकेशन चेंज हुई है। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में हम इस चीज़ की लोकेशन ही तब्दील करते हैं, ना कि साइज़ और इमेज पे उस चीज़ का फ़र्क आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x और कंडीशन हमारे पास अप 1 एंड राइट 1, यानी कि राइट आपके पास केस यूज़ होगी हॉरिजॉन्टल के केस में और अप 1 आपके पास यूज़ होगी एज वर्टिकल के केस में। तो ये आपके पास आपका ओरिजिनल ग्राफ है और ये आपका शिफ्टेड ग्राफ है, जिसे हमने शिफ्टेड करना है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर आने वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और देखें जी, सबसे पहले हम इस चीज़ का ओरिजिनल ग्राफ ड्रा करते हैं कि 1/x का ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है। तो x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ, √x का ग्राफ, इस तरह स्क्वायर और क्यूबिक के ग्राफ आपको आने चाहिए। जस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस चीज़ का ग्राफ किस तरह होता है। ये तो सिंपल ग्राफ है ना, जस्ट इसकी हमें आनी चाहिए कि सिंबल के किस तरह का ये ग्राफ होता है। एक्स का आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, इस तरह एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास है, जो एक्स स्क्वायर वो ऐसे होता है। इसी तरह आपके जो ग्राफ की आनी चाहिए ना, सिंपल ग्राफ के, वो आपको आने चाहिए कि इसकी जो न्यूमेरिकली सिंबल होती है वो किस तरह का होता है। तो अब इस चीज़ का हम ग्राफ स्केच करने लगे हैं, 1/x का ग्राफ। ये पॉइंट्स के फ़र्क आने की वजह से मेरे पास जो ग्राफ होता है वो उसके पॉइंट्स आगे पीछे जाती है, यानी कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। अगर जब आप पैमाने से करेंगे तो आपके पास ये फासला बिल्कुल बराबर होगा तमाम साइड्स का। 1 यूनिट अगर आपके पास डिफरेंस इतना है तो इस साइड पे आपके पास 1 यूनिट का फ़र्क उतना ही होगा, देन आपके पास जो ग्राफ होगा वो एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पे चेंज होने की वजह से जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे थोड़े से हो जाते हैं, इस वजह से यानी कि ग्राफ आपका वही होता है लेकिन वो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि स्ट्रेट लाइन आगे पीछे जाती है, यानी कि वो इन पॉइंट्स के फ़र्क आने की वजह से ऐसा आपका ग्राफ बनता है, ड्रा होता है। अदरवाइज ग्राफ आपका इसी तरह का ही होगा। अब मैं ग्राफ स्केच करने लगा हूँ y इज इक्वल टू 1/x का। अब देखें जी, अगर x मैं लेता हूँ 0, देन मेरे पास y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब x की वैल्यू तो मैं यहाँ पे ले लूँ, लेकिन y की वैल्यू इन्फिनिटी मैं नहीं ले सकता ग्राफ पे। देन इस तरह के जितने भी जनरल ग्राफ होते हैं वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऐसे अप्रोच करता हुआ ऐसे गुजर जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं 0 लूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी है, क्योंकि x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया। अगर y 0 है तो देन मेरे पास x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देन इन केस ऑफ जो मेरे पास ग्राफ होगा वो मेरे पास ऐसे अप्रोच करेगा, ऐसे अप्रोच करेगा, ऐसे इन्फिनिटी से होता हुआ इन्फिनिटी को ग्राफ अप्रोच करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट मतलब नहीं ले सकता ना ग्राफ पे, इन्फिनिटी पॉइंट लेना नामुमकिन है। तो इसी तरह अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है देन मेरे पास y इन्फिनिटी है, और अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 है देन मेरे पास जो x की वैल्यू है वो इन्फिनिटी आती है। तो इस तरह का जो भी आप ग्राफ होगा वो आपके पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही गोज थ्रू करेगा। अब 0 से आगे वाला पॉइंट ले लूँ, अगर मेरे पास x की वैल्यू है जी 1, देन मेरे पास y की वैल्यू कितने आएगी, 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 है देन y की वैल्यू मेरे पास 0.5, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर x की वैल्यू मेरे पास 3 है तो y की वैल्यू मेरे पास 0.133। ऐसे ये 4 लूँ तो मेरे पास और नीचे, यानी कि ये आपके पास अब आ गया बेंडिंग पॉइंट, जहाँ से आपका ग्राफ बेंड होगा। अदरवाइज जो आपके पास ग्राफ है ना, x की वैल्यू मैं ले लूँ 0.5 ले लूँ तो मेरे पास जो ग्राफ होगा
अगर मैं 1/0.5 तो ये पॉइंट ऊपर चला गया यानी कि 2 आ गया। अगर ये 0.5 में लूँ एक्स की वैल्यू तो मेरे पास ग्राफ आता है 2, ऐसे ये वाला ग्राफ। अगर मैं और पीछे ले लूँ तो मेरे पास ग्राफ पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट 3 पे। अगर और पीछे ले लूँ मेरे पास पॉइंट ये आएगा और पीछे। तो यानी कि ये पॉइंट इन्फिनिटी से अप्रोच करता हुआ गोस्ट को एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो मेरे पास ऐसे ये पॉइंट बनता है ग्राफ इस चीज़ का, ऐसे ये गोस थ्रू जाएगा यानी कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x का है, क्योंकि इन्फिनिटी से आता हुआ इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अब इसी तरह का अगर मैं पॉइंट माइनस में ले लूँ तो देन मेरे पास माइनस के पॉइंट्स यही होंगे। अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है तो मेरे पास पॉइंट -1 एंड -2 के होंगे। यही पॉइंट अगर मैं माइनस ले लूँ x की वैल्यू -2 मेरे पास पॉइंट होंगे जी -0.5। इसी तरह मेरे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे, इसी के भी मेरे पास पॉइंट ऐसे ही होंगे। तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे यानी कि ये ग्राफ भी माइनस की साइड पे भी अप्रोच करेगा, ऐसे ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू 1/x का, दो साइड पे 1/x का ग्राफ स्केच होता है। तो अब ये मेरे पास ग्राफ आ गया जी y 1/x का। ये भी मेरे पास जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 1/x का है। अब इस ग्राफ को मैंने शिफ्ट करना है, कितने यूनिट शिफ्ट करना है वो देखें जी। मेरे पास मैंने शिफ्ट करना है, राइट 1 है और आप मेरे पास 1 है, यानी कि राइट अब आपका आया हॉरिजॉन्टल के केस में। राइट के केस में अब एक्स की वैल्यू में वही चीज़ माइनस करते हैं, यानी कि आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x। अब माई राइट 1 है, देन एक्स की वैल्यू में मैं -1 यहाँ पे लिख दिया -1। ये मेरे पास आ गया जी फंक्शन राइट। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास होगी। अब सेकंड कंडीशन मेरे पास अप 1 है। अप 1 होने का मतलब क्या है, मैं फंक्शन की वैल्यू में +1 कर दूंगा, यानी कि +1 कर दिया मैंने। अप के केस में फंक्शन की वैल्यू में मैंने +1 कर दिया, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन होगी। अब ये ग्राफ आप देखें जी, अगर इस ग्राफ को मैं गौर से देखूं, अगर यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू होती है 1, अगर x की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1, देन 1 - 1 0, तो 1/0 आपके पास आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि 1 पे मेरे पास एक वर्टिकली लाइन ड्रा होगी, यानी कि 1 पॉइंट मैं नहीं ले सकता, 1 पॉइंट मैं नहीं ले सकता। यहाँ पे मेरे पास था 0 पॉइंट में नहीं ले सकता। 0 आपके पास पहले ही आपके पास वर्टिकली लाइन ड्रा हुई है, यानी कि इस चीज़ पे मैंने वर्टिकली लाइन टेस्ट नहीं लिया। तो ये वर्टिकली का अब आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 66 तक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन की मैंने बात की हुई है। तो अगर मैं 1 पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, यानी कि ये मेरे पास 1 पे पॉइंट पे मैं वर्टिकली एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यानी कि x की वैल्यू 1 मेरे पास इस चीज़ पे मेरा ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। यहाँ पे 0 पे मेरा ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसलिए क्योंकि पहले पे ही 0 पे लाइन थी, इस वजह से मैंने 0 पे एक लाइन ड्रा नहीं की। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर x की वैल्यू 1 थी तो मैंने वर्टिकली लाइन ड्रा कर दी, यानी कि यहाँ पे ग्राफ आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अगर यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2 लूँ मैं, x की वैल्यू 2, तो 2 - 1 1 डिवाइडेड बाई 1 1 1 + 1 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 लूँ तो मेरे पास y का आंसर क्या आता है, 2 आता है। अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y का आंसर मेरे पास कितना आता है, x की वैल्यू 2, y का आंसर मेरे पास कितना आया, 2। यानी कि ये देखें जी, x 2 लिया, y मेरे पास 2 आया। अगर x की वैल्यू मैं 3 लूँ, 3 - 1 2 2 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 0.5 + 1 1.5, यानी कि 3 पे मेरा आंसर 1.5 आता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगर x की वैल्यू मैं 4 ले लूँ, 4 - 1 3 1 डिवाइडेड बाई 3 0.3 0.3 + 1 1.3, यानी कि 4 पे मेरा ग्राफ 1.3 को अप्रोच करता है। और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ आएगा। अगर मैंने पॉइंट लिया था 1, अब 1 से मैं पॉइंट लेता हूँ बड़ा, यानी कि पॉइंट ले लूँ 0 पॉइंट ले लूँ या 1.5 ले लूँ, तो 1.5 इन केस ऑफ 0.5 आ गया। 0.5 डिवाइडेड करेगा 1 को, ये मेरे पास ग्राफ ऐसे, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर इसी ग्राफ को मैं स्केच करूँ, आगे बढ़ाता जाऊँ, तो मेरे पास ग्राफ ऐसे पॉइंट इस चीज़ का ग्राफ होगा ऐसे, इस तरह का ये मेरे पास ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1/x - 1 + 1 का। इस तरह अगर मैं माइनस में पॉइंट लेता हूँ, माइनस का 1 ले लूँ, तो मेरे पास जो ग्राफ होगा -1 लूँ, तो -1 - 1 -2 आ गया। तो -2 डिवाइडेड बाई 1 -0.5 + 1 -0.1 आ गया। तो इन केस ऑफ अगर मैं y का आंसर यहाँ पे ले लूँ -1, तो -1 कितने आ गए जी मेरे पास, -2 डिवाइडेड बाई 1
-0.5 + 1 आंसर मेरे पास कितना आया इस चीज़ का 1 आ गया। कितना आ गया 0.5 यानी कि पॉजिटिव आ गया। अगर y की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -1, x की वैल्यू यानी मेरे पास y की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आती है 0.5, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर कितना आया 0.5 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू आप -2 ले लें तो देन आपके पास जो y की वैल्यू होगी तो -2 तो -1 -3 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई -3 -0.3 तो +1 कितना हो गया आपके पास 0.77। तो x की वैल्यू -2 पे आपका जो ग्राफ होता है वो -77। इसी तरह हम 4 ले लें तो आपके पास पॉइंट और बढ़ता जाएगा ऐसे। तो इसी तरह अगर आप प्लस के केस में लेते हैं 0 ले लें तो आपके पास ग्राफ होगा 0 पे लें तो आपके पास आंसर 0 आता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो -1 डिवाइडेड बाई 1 1 -1 + 1 0 यानी कि ये आपके पास पॉइंट आ गया। अगर आप नीचे पॉइंट लें तो आपके पास ऐसे ग्राफ होगा इस चीज़ का। आपके पास अगर आप पॉइंट से ड्रा करें तो आपके पास ऐसा ग्राफ होगा ऐसे, यानी कि इस लाइन से आपके पास अगर ऐसे ही होगा ग्राफ तो ये आपके पास ग्राफ क्या आ गया जी y = 1/x - 1 का ग्राफ होगा। तो ये थे जी आपके पास शिफ्टेड ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है 34, इस चीज़ का मैं आपको स्केजुअल दे देता हूँ, यानी कि लेक्चर मेरे पास वो 30 से अबव हो गया है तो वो अपलोडिंग का मसला होगा। तो जस्ट मैं आपको इस चीज़ का स्केच देने लगा हूँ जो इस चीज़ का ग्राफ हो। तो ये आपके पास फंक्शन है y = x के लेफ्ट 2 और डाउन आपके पास पॉइंट 2 है। तो ये आपके पास कंडीशन है। सबसे पहले आप ये इस चीज़ का ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ये आपके पास शिफ्टेड ग्राफ होगा जिस चीज़ को आप शिफ्ट करेंगे। तो जस्ट आपके पास 1/x² का जो ग्राफ होता है अगर आप ड्रा करें पॉइंट्स की मदद से आप ड्रा करें तो आपके पास इस तरह का जो ग्राफ होगा वो आपके पास इस फॉर्म में आपके पास ड्रा हो जाएगा, यानी कि ऐसे गोज़ टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसे। तो पॉइंट्स की मदद से आप ड्रा कर लीजिएगा। वो मेरे पास लेक्चर की टाइमिंग ज़्यादा हो गया जाने की वजह से वो अपलोडिंग का मसला होगा। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास ओरिजिनल होगा। जब इस ग्राफ को आप चेंज करेंगे आपके पास डाउन पॉइंट है 1, तो डाउन 1 आपके पास अप एंड डाउन आपके पास होता है वर्टिकल के केस में, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू में आप अप की वैल्यू में प्लस करते हैं, डाउन की वैल्यू में आप माइनस करते हैं, यानी कि 1/x² है ना। तो लेफ्ट 2 का मतलब क्या है, अब x में चेंज करेंगे, लेफ्ट मीन प्लस करेंगे, यानी कि x + 2 आ गया आपके पास फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपके पास लेफ्ट 2 है, डाउन 1 है, यानी कि आप -1 है, यानी कि ये आपके पास कंडीशन होगी दोनों की। लेफ्ट के केस में x की चेंज करेंगे +2 से, यानी कि x + 2 का स्क्वायर आ गया। और डाउन 1 का मतलब क्या है, फंक्शन में -1 करेंगे, यानी कि ये आपके पास शिफ्टेड ग्राफ होगा और ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ होगा। तो देन जब आप इस ग्राफ को मुकम्मल तौर पे पॉइंट्स पुट करेंगे तो देन आपके पास जो इस चीज़ का ग्राफ होगा वो आपके पास ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ग्राफ होगा आपके पास। ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है, तो ओरिजिनल, तो ये आपके पास जो पॉइंट्स होंगे ये आपके पास शिफ्टेड ग्राफ होंगे। तो आप पॉइंट्स की मदद से इस चीज़ को सोल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।